नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नए रिक्रूटमेंट के बारे में। आज इस वीडियो में जानेंगे कि पोस्ट कौन सी है, सैलरी कौन सी है, कितनी मिलेगी, कहाँ पर आपको जॉब लोकेशन होगी और फॉर्म कैसे फिलअप करना है, स्टार्ट डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पीडीएफ में हम देख सकते हैं कि पोस्ट, स्टेशन, नंबर ऑफ पोस्ट और सैलरी के बारे में। पहले हम पोस्ट देखेंगे। पहली पोस्ट है मैनेजर फाइनेंस की, उसका स्टेशन है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। पोस्ट है दिल्ली में 2, कोलकाता में 1 और चेन्नई का 1। सैलरी है 50,000। स्टेशन नंबर 2 है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। पोस्ट का नाम है ऑफिसर अकाउंटेंट। नंबर ऑफ पोस्ट दी है 2, 2, 2 और 1। सैलरी है 32,200। तीसरा स्टेशन है मुंबई और दिल्ली का। पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट। नंबर ऑफ पोस्ट BOM के 2 है, दिल्ली के 2 है और सैलरी है 21,300। ओके, तो हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैनेजर फाइनेंस का एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का। और अपर एज लिमिट हम देखेंगे। अपर एज लिमिट है 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रेशर्स के लिए। और रिलैक्सेशन दिया है OBC के लिए 3 साल का और SC और ST के लिए 5 साल का दिया है। सैलरी हमने पहले भी देखी है 50,000 रुपये पर मंथ। और रिलैक्सेशन भी दिया है एक सर्विसमैन को एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। नंबर 2 की पोस्ट है ऑफिसर अकाउंटेंट की। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इनर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी और MBA इन फाइनेंस और इक्विवेलेंट इन MBA। इसका उन्होंने बताया कि फुल टाइम 2 साल का कोर्स होना चाहिए और 3 साल का मस्ट हैव 3 years एक्सपीरियंस और मोर इन अकाउंटेंट एंड फाइनेंशियल फंक्शंस, प्रेफरली विद एन एयरलाइन और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी with the proficiency in statutory payments like ESIC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस बताया उन्होंने। अपर एज लिमिट बताई है 30 साल से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। और रिलैक्सेशन दिया है OBC के लिए 33 years के ज़्यादा नहीं होना चाहिए और SC ST के लिए 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सैलरी दी है 32,200 पर मंथ के लिए और रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन को एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार मिलेगा। नंबर 3 की पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3 के पैटर्न में विद 1 year एक्सपीरियंस और मोर इन फाइनेंस फंक्शन एंड अकाउंटेंट। तो आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। अपर एज लिमिट है 28 साल से अबव नहीं होना चाहिए। OBC के लिए 31 दी है और SC ST के लिए 33 दी है। सैलरी है 21,300 पर मंथ और रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं मेन बात पे, सिलेक्शन आपका कैसा होगा। तो एक आपके तरफ से एक फॉर्म फिलअप करके लेंगे वो, और यही फॉर्म आपको नीचे दी गई hrhq.aiasl@directairaindia.in साइट पे 1 जून 2021 तक आप ईमेल कर सकते हैं। आपको ईमेल ही करना है, बाकी कोई भी फॉर्म आपका फिलअप नहीं किया जाएगा इंटरनेट पे, तो इससे बचिएगा फेक वेबसाइट से। तो शॉर्ट लिस्ट क्या जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उससे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और उनको स्क्रीनिंग या पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो अप्लाई कैसे करना है, तो उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है इस PDF के साथ अटैच, और 1 जून के पहले आपको ये फॉर्मेट भरना है और ये वेबसाइट पे सेंड करना है। तो उन्होंने नीचे कई डॉक्यूमेंट दिए। आपका कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगेगा। 3 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें एक आप
बात याद रखेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, नॉन क्रीमिलियर एक्सक्लूजन क्लॉज के अनुसार सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन्होंने हाईलाइट करके दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो एप्लीकेशन फ़ीस बताई उन्होंने 500 रुपये, लेकिन ये एप्लीकेशन फ़ीस आपको तभी जमा करनी है जब आप पर्सनल इंटरव्यू, स्क्रीनिंग या ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाए जाएंगे। और फीस जो है एक सर्विसमैन को नहीं लगेगी और SC ST कैंडिडेट को नहीं लगेगी। ओके, इन्होंने नीचे एक नोट दी गई है, प्लीज़ ब्रिंग द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्मेट सबमिटेड बाय ईमेल अलॉन्ग विद अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स व्हेन कॉल इन सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब आपने जो ईमेल की है वही कॉपी और मेंशन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहाँ स्क्रीनिंग के लिए या इंटरव्यू के लिए जाना है। तो ये कुछ कंडीशंस है। अब हम सीधा चलते हैं फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा और यहाँ पे सभी आपको डिटेल्स भरनी होगी, नाम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, पूरा एप्लीकेशन फॉर्मेट भरना होगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है, टोटल ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट पूरे केयर से देख लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ओबीसी का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट उन्होंने दिया है ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए कास्ट फॉर्मेट दिया है। और ये कुछ पेजेस से आप उन्हें देख लीजिए, EWS के लिए भी है। तो ऐसे है पूरा फॉर्म रहेगा, तो आप ध्यान से इस फॉर्म को भर लीजिए। काफ़ी अच्छा जॉब है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो कोई फॉर्म में दिक्कत आए तो कमेंट करना, मैं ज़रूर इसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।